हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे रस आदि धातु छह के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार। यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातुएं हैं उनकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है, जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो क्या बॉडी में सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो इससे पहले वाली वीडियोज में हम बहुत सारे टॉपिक्स आयुर्वेदिक कवर कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है guys? हम पढ़ते हैं रस धातु छह के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सॉरी अष्टांग हृदय के अनुसार। तो अष्टांग हृदय ने रस धातु छह के लक्षण क्या बताए हैं? तो अष्टांग हृदय के अनुसार जो श्लोक है वो देखते हैं। रस से रौक्ष्यम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द सहिष्णुता। तो रस से रूक्षिता आती है, श्रम थकावट होती है, शोष मतलब शुष्कता आती है, मुख शोष होता है, ग्लानि मतलब क्लम यानी कि बेहोशी या अस्पष्टता कह सकते हैं, कंफ्यूजन कह सकते हैं। और शब्द अश्रुता, शब्द अश्रुता मतलब शब्द श्रवण द्वेष, मतलब अगर कोई बोल रहा होगा, कुछ बात कर रहा होगा तो उसे उसे लगेगा कि सब चुप हो जाए, मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे वो बातें नहीं सुननी है जो मुझे जो मुझे उनकी आवाज़ों से दिक्कत हो रही है। तो ये रस धातु छह के लक्षण हैं। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण है? रूक्षम रूक्षिता, श्रम मतलब थकावट, और शोषो मतलब मुख में शोष, ग्लानि मतलब क्लम यानी कि अस्पष्टता या बेहोशी, और शब्द अश्रुता शब्द को सहन नहीं कर पाना। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य बागभट्ट के अनुसार यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार रक्त धातु छह के लक्षण। तो रक्त धातु छह के लक्षण क्या है? रक्त, अमल, शिशिर, प्रीति, शिरा, शैथिल्य, रुक्षता। अमल एवं शीतल पदार्थों की अभिलाषा होगी, अमल पदार्थों की अभिलाषा होगी और शीतल पदार्थों की अभिलाषा होगी। शिराओं में शैथिल्य होगा, शिरा शैथिल्य, शिरा मतलब वेंस, वेंस में शिथिलता यानी कि लूजनेस आ जाएगी, और एवं त्वचा में रुक्षता आ जाएगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि जो रक्त धातु है वो वर्ण प्रसादक है। वर्ण का स्थान क्या है? त्वचा, तो त्वचा का प्रसादक है। अब जब रक्त धातु का क्षय हो रहा है तो त्वचा में कमी आएगी, तो त्वचा में रुक्षता आ जाती है। ठीक है, तो ये रक्त धातु छह के लक्षण है। और शिरा शैथिल्य होता है, शिरा मतलब वेंस, वेंस में शीतलता यानी कि लूजनेस होती है। फिर देखते हैं मांस छह के लक्षण। मांस धातु छह के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट्ट के अनुसार क्या है? मांस से अक्ष ग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना। तो अक्षग्लानि मतलब इंद्रिय दौर्बलता। अक्ष मतलब अगर अक्ष एक इंद्रिय है नेत्र, तो नेत्र से नेत्र में दौर्बलता हो रही है तो हम कह सकते हैं अक्ष को अगर इंद्रिय माने तो हम कह सकते हैं सारी इंद्रियों में दौर्बलता हो जाएगी। और गंड स्थल मतलब हमारा चीक रीजन, और स्फिक मतलब हिप रीजन, और शुष्कता तथा संधि वेदना होती है। तो हिप रीजन में, और गंड स्थल मतलब गाल जो होते हैं हमारे चीक रीजन होता है उसमें शुष्कता मतलब वो पिचक जाएंगे, सूख जाएंगे। और संधि वेदना, संधियों में व्यथा, ये मांस के लक्षण है। तो संधि वेदना किसके लक्षण है? मांस के। शिरा शैथिल्य किसके लक्षण है? रक्त धातु छह के। किसके? अष्टांग हृदय के अनुसार आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो आचार्य बागभट्ट के अनुसार शिरा शैथिल्य रक्त छह से, और संधि वेदना मांस धातु छह से। फिर देखते हैं मेदो धातु छह के लक्षण। तो मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहवो वृद्धि शशांकता, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर का नाम है दोष आदि विज्ञानी अध्याय, उसका 18 श्लोक। तो कटी स्वाप, कटी में स्पर्श ज्ञान का अभाव, कटी स्वाप कटी में शून्यता। कटी को अगर हम टच करेंगे तो हमें फील नहीं होगा हमने कटी को टच किया। कटी मतलब होता है पैल्विक रीजन, तो पैल्विक रीजन टच करने पर उसे हमें एहसास नहीं होगा कि हमने उसको टच किया है। ये किसके होता है? मेद धातु छह के लक्षण। फिर प्लीहा वृद्धि किससे हो रही है? स्प्लीनोमेगाली मेद धातु छह से। और कृशांगता शरीर में कृष्णता हो जाएगी, वो बहुत पतला दुबला लगेगा मेद के छह होने से। ठीक है, तो ये थे मेद धातु छह के लक्षण। अब पढ़ते हैं अस्थि धातु छह के लक्षण। तो अस्थि, अन्य अस्थि तोदा सदनम दंत केश नख आदिशु, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर का नाम है दोष आदि विज्ञानी अध्याय, उसका 19 श्लोक। तो अस्थि तोद, अस्थि में व्यथा होगी तथा दंत केश एवं नख आदि पतन होगा अर्थात गिरने लगेंगे। तो अस्थि तोद, अस्थि में वेदन व पीड़ा होगी अष्टांग हृदय के अनुसार अगर अस्थि क्षय होता है तो। और केश एवं नख गिरने लगेंगे। ठीक है, फिर मज्जा धातु छह के लक्षण। मज्जा अस्थनाम मज्जसी शौशिर्यम भ्रम तिमिर दर्शनम। तो मज्जा छह के लक्षण पर शौशिर्य, शौशिर्य मतलब खोखलापन, सुशिरता खोखलापन आ जाएगा बोन्स में। बोन्स क्योंकि मज्जा जो है वो कैविटी फिल करती है, मज्जा से बोन की कैविटी फिल होती है। अगर मज्जा छह हो रहा है तो बोन्स जो है खोखली हो जाएंगी, तो बोन्स में खोखलापन शौशिर्य आ जाएगा मज्जा छह से। मज्जा छह से शौशिर्य होता है। फिर भ्रम मतलब चक्कर आना, तथा तिमिर दर्शन, तिमिर दर्शन मतलब होता है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जब कोई हमें डिजीज हो जाती है या कुछ हो जाता है या हम खाना ठीक से नहीं खाते तो हमें आंखों के सामने काला अंधेरा आ जाता है। तो उस आंखों के सामने काला अंधेरा आने को क्या कहते हैं? तिमिर दर्शन। तो मज्जा छह से क्या होता है? तिमिर दर्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं शुक्र धातु छह के लक्षण। तो
शुक्रे चिरात् परिशेचेत शुक्रम शोणितमेव वा तोद अत्यर्थम वृषणम यो मेढम धूम्यात् तीव्र। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर का 20 श्लोक, 11 चैप्टर का नाम है दोष आदि विज्ञानी अध्याय, उसका 20 श्लोक है। तो मैथुन करने पर विलंब से वीर्य का स्खलन होता है तथा रक्त मिश्रित शुक्र का स्खलन होता है। वृषणों में अतिशय व्यथा, वृषण मतलब टैसी, टैसी में ऐसी व्यथा होती है तथा मेढ में धुआं निकलने की प्रतीति होती है। ये शुक्र क्षय के लक्षण। तो गाइस ये थे रसायन धातुओं के क्षय के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य भागवत के अनुसार। ठीक है, इससे आगे वाली वीडियोज में हम आयुर्वेद के और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मल मल के वृद्धि और क्षय के लक्षण और ओज की वृद्धि और क्षय के लक्षण और बात पित्त कफ के क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।